बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली वीडियो में हमने नंबर्स पर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करके देखे। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं व्यूअर्स? फ्लोटिंग पॉइंट्स से मुराद है आपके फ्रैक्शनल नंबर्स जिनमें पॉइंट्स या डेसिमल यूज होता है। फॉर एग्जांपल 4.5 इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट्स या फ्लोट्स कहते हैं पीएचपी के अंदर। आइए देखते हैं कि हम पीएचपी में फ्लोटिंग पॉइंट्स पे क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं और उसके लिए बेसिक पहले मैं HTML स्ट्रक्चर जो है इसका टाइप कर लेता हूं। जी व्यूअर्स, मैंने एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर जो है अपना टाइप कर लिया है और इसमें मुझे अब एम्बेड करना है अपना PHP का कोड। और वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। वो PHP कोड्स हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि ये PHP कोड्स क्या है और कैसे काम करते हैं। व्यूअर्स, ये 4 लाइंस मैंने कोड्स की इंसर्ट की हैं। इसमें पहली लाइन है वो फ्लोटिंग पॉइंट है। बेसिकली इस पहली कमांड में मैं क्या रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम माई फ्लोट रखा है और उस वेरिएबल की वैल्यू 3.14 रखी है और साथ ही मैंने उसे एको भी करवा दिया। मीन्स जो आपकी पहली लाइन है इस कोड की वो ये कह रही है PHP सर्वर से कि आप डिस्प्ले कीजिए माई फ्लोट नामी वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 3.14। और व्यूअर्स, इसका नाम मैंने रखा है फ्लोटिंग पॉइंट, यानी हमें HTML के तौर पे जो टेक्स्ट नजर आएगा ब्राउजर में वो फ्लोटिंग पॉइंट और उसके सामने हमें जो वैल्यू नजर आएगी वो 3.14 है। क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी इसमें पॉइंट का इस्तेमाल हुआ है, डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, सो इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया, हमारा वेरिएबल सेट हो गया है फ्लोटिंग माई फ्लोट के नाम से और जिसका वैल्यू जो है वो 3.14 है। व्यूअर्स, दूसरी जो लाइन है ये लाइन राउंडिंग के लिए है। ये हमारा जो वेरिएबल है 3.14, इसे अगर हम राउंड करना चाहें और कितने पॉइंट्स तक राउंड करना है हमें, मसलन मैं चाहता हूं कि ये 1 पॉइंट तक राउंड हो जाए। 1 पॉइंट से राउंड होने का मतलब ये है, आप राउंडिंग का रूल डेफिनेटली अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि अगर कोई वैल्यू पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसे फिर अब एक ऐड कर देते हैं उस वैल्यू में, और अगर 5 से कम हो तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर अगर वैल्यू 3.14 है और मैं इसकी राउंडिंग 1 डेसिमल तक कर रहा हूं, तो 1 डेसिमल का मतलब ये है कि जो हमारा 4 है, ये जो 4 वाली वैल्यू है, अगर ये 5 से ज्यादा होती तो ये वैल्यू यहां से खत्म हो जाती और यहां पर 1 की जगह 2 आ जाता, यानी ये वैल्यू राउंड होकर 3.2 हो जाती। और अगर ये वैल्यू 5 से कम, जैसा कि यहाँ पे वैल्यू 5 से कम है, तो उस सूरत में ये जो 1 डेसिमल तक की जो वैल्यू यानी 4 जो है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारी वैल्यू राउंड होके 3.1 रह जाएगी। व्यूअर्स, आप इसकी राउंडिंग 1 डेसिमल तक भी कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे 2 डेसिमल तक राउंड करूंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो 0.14 है ये खत्म हो जाएगी और राउंड वैल्यू हमारी 3 रह जाएगी। क्योंकि उस सूरत में अगर मैं 2 डेसिमल तक इस पर राउंडिंग अप्लाई करूंगा तो मेरी जो पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू है ये वैल्यू भी चूंकि 5 से कम है, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत जो हमारा कंप्यूटर है। तो राउंड की मदद से हम किसी भी फ्लोटिंग नंबर को राउंडिंग कर सकते हैं किसी भी डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद व्यूअर्स है सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग और फ्लोर बेसिकली 2 फंक्शन है जो कि किसी फ्लोटिंग पॉइंट को कंप्लीटली राउंड कर देते हैं अपर लेवल में या लोअर लेवल में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 3.14। तो अगर हम उस पर सीलिंग का जो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये 3.14 नेक्स्ट जो राउंड वैल्यू है 4 उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जो भी फ्लोटिंग पॉइंट है उससे नेक्स्ट जो राउंड वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर देगा सीलिंग की कमांड, जिसको हम यहाँ से हम अप्लाई करते हैं सील के फंक्शन के साथ। और व्यूअर्स, जो फ्लोर है, फ्लोर रिवर्स मोड में काम करता है, यानी ये जो 3.14 है इसे राउंड तो करेगा लेकिन बॉटम साइड पर, नेगेटिव साइड पर, यानी ये 3.14 राउंड होकर 3 हो जाएगा। यानी जब आप फ्लोर की कमांड अप्लाई करेंगे तो कोई भी फ्लोटिंग नंबर बैकवर्ड की तरफ देखेगा और जो नियरेस्ट कंप्लीट राउंड नंबर होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि वैल्यू 3.14 है और अगर बैक साइड पे देखें तो हमारी जो नियरेस्ट बॉटम पे जो हमारी राउंड वैल्यू वो 3 है, तो फ्लोर की कमांड इसे 3 में कन्वर्ट कर देगी और सीलिंग की कमांड इसे 4 में कन्वर्ट कर देगी। मींस सीलिंग जो है किसी फ्लोटिंग पॉइंट को नेक्स्ट पॉजिटिव जो आपका कंप्लीट नंबर है, इंटीजर है, उसमें कन्वर्ट कर देता है और फ्लोर बैक साइड पे रिवर्स मोड में जो भी नियरेस्ट आपका नंबर होता है उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है इसे। व्यूअर्स, मैं इस फाइल को सेव करता हूं PHP फाइल के तौर पे।
और इसका नाम मैं रखता हूं floats डॉट php और सेव एज टाइप के तौर पे मैं php की टाइप को ही सिलेक्ट करूंगा डेफिनेटली। और व्यूवर्स मैंने इसे सेव कर दिया और सेव करने के बाद व्यूवर्स मैं इसका URL टाइप करता हूं अपने ब्राउज़र में http localhost /php_test और उसके बाद मैं अपनी फाइल का नाम यानी floats.php लिख के एंटर प्रेस करता हूं। और व्यूवर्स देखिए हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही फंक्शनिंग कर रहा है। पहला जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है, ये देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू 3.14 थी जो कि यहाँ पे एको हो रही है। दूसरा जो हमने राउंडिंग की है 3.14 को 1 डेसिमल तक, तो देखिए 3.14 3.1 में कन्वर्ट हो गया। और सीलिंग जब हमने किया तो 3.14 को उसने 4 में कन्वर्ट कर दिया और फ्लोर जब हमने किया तो उसने 3.14 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। व्यूवर्स मैं इस राउंडिंग को अब डिफरेंट डेसिमल तक जाके देखता हूँ कि अगर मैं इसे 2 डेसिमल तक करता हूँ तो हमारे इस रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इसे 2 डेसिमल कर देता हूँ, सेव करता हूँ और फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। तो व्यूवर्स आपने देखा कि जो ही मैंने इसको 2 डेसिमल तक राउंड किया तो ये वैल्यू 3.14 जो आपकी पूरी वैल्यू है, जब मैंने इसको राउंडिंग की 2 डेसिमल तक तो ये 3.14 में कंप्लीट आ गया। और व्यूअर्स अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो 3.14 ये दोनों पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, राउंड हो जाएं, तो मैं यहाँ पर अगर 0 कर देता हूँ और इसको सेव करके इस फाइल को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि राउंड करते हुए उसने 3 कर दिया, यानी हमारी जितने भी पॉइंट्स के बाद जितने भी वैल्यूज थी उनको इग्नोर कर दिया। व्यूअर्स यहाँ पर चूंकि हमारी वैल्यू 3.14 थी इसलिए चूंकि ये 5 से कम थी इसलिए इसने से 3 रहने दिया। अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू 3.57 होती फॉर एग्जांपल तो ये हमारी वैल्यू जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाती, कंप्लीट इसकी राउंडिंग हो जाती। व्यूअर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अरेज क्या है और वो किस तरह से काम करता है।